प्रणाम स्वामी जी। नीलपा व्यास जी का क्वेश्चन है, जीवन में पूर्ण सिद्ध जीवंत सद्गुरु होने के बावजूद दूसरे सद्गुरु की ओर खिंचाव हो रहा है, तो कृपया इसका समाधान करें। कोई सद्गुरु पूर्ण है भी, लेकिन वह आपके साथ में रेजोनेंस में पूरी तरह से नहीं है, आपका रेजोनेंस में पूरा नहीं है। ऐसा भी तो हो सकता है। आपका ढंग कुछ अलग है, आपकी फ्लावरिंग का ढंग अलग है, और वह गुरु हो सकता है कि आपको वहाँ तक सहायता न दे पा रहा हो। पुराने समय में जैन जो सद्गुरु हुआ करते थे, वह जो है देखते थे कुछ शिष्यों को कि इसकी कुछ गति हुई और एक गति के बाद में ठहर गया है, आगे उसका कुछ हो नहीं रहा है, उसे भेज देते थे, तू अब जा यहाँ से, फलाना एक सद्गुरु है उसके पास चले जा। वे दूसरे सद्गुरु के पास भेजा करते थे कि तेरी गति यहाँ जितनी होनी थी उतनी हो गई, अब आगे नहीं हो रही है, अब तू फलाने के पास चला जा। ऐसा डाइवर्ट कर दिया करते थे, क्योंकि यहाँ रहकर सिर्फ उसे टाइम पास करना है, कालक्षेप करना है, तो उसको दूसरी जगह जाना जरूरी है। अब ऐसा हो रहा है का अर्थ यह है कि वह गुरु, उनकी सहायता जहाँ तक मिलनी थी उस स्टेज तक उन्होंने मद सहायता दे दी, वहाँ तक ग्रोथ हो गई। अब उसके बाद वहाँ ग्रोथ नहीं होने वाली है। अब दूसरी तरफ आकर्षण इसलिए पैदा हो रहा है कि अब वह जो शक्तियाँ हैं एजोटेरिक सिस्टम की, या उस गुरु की भी शक्तियाँ होंगी कुछ ऐसी जो पता नहीं चल रहा है, और वो अपने आप पुश कर रही होंगी कि अब आगे जाओ, दूसरी जगह पहुंच जाओ, आगे की गति वहाँ होने वाली है। तो उन्हें धन्यवाद देना, जो भी सद्गुरु हैं जिनके साथ जुड़ी हुई हो उनको धन्यवाद देना कि यहाँ तक यात्रा पूरी कराई, और नया आकर्षण जहाँ बन रहा है वहाँ पहुँच जाना, अपनी साधना को आगे बढ़ाना। बात यह है कि साधना को आगे बढ़ाना है ना। बात यह है कि पूर्ण मुक्ति होनी चाहिए। अब ये देखो कि हमारे पास जो लोग आ रहे हैं ये तो कहीं ना कहीं से आ ही रहे हैं, है ना। 90% से ज़्यादा लोग वो हैं जिन्होंने गुरु धारण किए हुए हैं और उसके बाद वो हमारे पास आ रहे हैं। तो यह कोई गलत तो है नहीं, बात तो सीधी सादी है कि मुक्ति होनी चाहिए, ठीक है ना। सारे विकारों से मुक्ति होनी चाहिए, और सारे विकार ही जो है कार्य कारण श्रृंखला को जन्म देते हैं। कार्य कारण श्रृंखला को जन्म देने वाले विकार ही हैं। तो जहाँ पर इन विकारों की कारण श्रृंखलाओं की मुक्ति संभव है, इनकी डिसॉल्विंग संभव है, वहाँ जाना पड़ेगा। वहाँ पर भी कुछ ना कुछ तो हुआ ही होगा, जहाँ रहे होगे वहाँ कुछ ना कुछ तो बेनिफिट हुआ ही होगा। लेकिन अब वहाँ पर गाड़ी अटक गई तो फिर थोड़ा आगे दूसरा कोई अपना दूसरा इंजन ढूंढना पड़ेगा, ठीक है ना। ऐसा मूवमेंट तो करना पड़ता है, इसमें कहीं गलत कुछ तो है ही नहीं, कहीं कोई गलत नहीं है। ऐसा हालांकि कुछ जगह पे बड़ी मूर्खतापूर्ण बातें चलती रही हैं कि गुरु यानी बिल्कुल जैसे पति पत्नी का संबंध होता है, धोखा नहीं देना गुरु को, ये नहीं करना, ऐसा नहीं होता है। जो सद्गुरु होते हैं वो तो कई लोगों को धक्का देके निकालते हैं कि निकलो यहाँ से, क्योंकि उनको मालूम है कि इनकी गति यहाँ नहीं होने वाली, तो कहीं और जाएं, कहीं और भटके, उनकी गति वहाँ होगी और अस्तित्वगत रूप से उन्हें वहाँ पहुँचा दिया जाएगा। उनका जो भी स्तर होगा उस स्तर तक वो पहुँच जाएंगे। वो धक्का देके निकालते हैं, जब देखते हैं कि यहाँ रहने से उनका भला नहीं होने वाला है तो पुश करके आगे कर देते हैं, निकलो कहीं और जाओ, जीवन व्यर्थ हो जाएगा। ऐसा बोलते तो नहीं है, लेकिन वो समझ लेना चाहिए कि जीवन क्यों व्यर्थ कर रहे हो। अवसर है, शरीर एक अवसर है, इस अवसर में फ्लावरिंग हो जानी चाहिए। यहाँ तुम्हारी नहीं हो रही, यहाँ की खाद पानी मिट्टी तुमको सूट नहीं कर रही, तुम निकलो दूसरी ज़मीन ढूंढो, वहाँ जाओ, वहाँ की खाद पानी मिट्टी शायद तुम्हें फ़ायदा करेगी, है ना। लेकिन जीवन व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। सद्गुरु को दिक्कत नहीं, इन्फ्लुएंसर को दिक्कत होगी इन्फ्लुएंसर को दिक्कत होगी।
इस प्रकार ये चीज़ें चलती रहती हैं, इसमें बहुत ज़्यादा चिंता लेने की बात नहीं है। आकर्षण यदि बन रहा है तो वहाँ पहुँच जाओ, वहाँ पर यात्रा आगे बढ़ेगी। यात्रा अभी काफ़ी है, परिपूर्ण मुक्ति तक जाना है, डिज़ॉल्व होना है। मन के झांसे में नहीं आ जाना कि अरे यहाँ तो ऐसा हो गया, यह हो गया, फलाना हो गया। बहुत सारे किंतु परंतु खड़े हो जाएंगे। बहुत सारी जगहों पर ऐसा जो है दूसरे लोग भी, कॉमन मैन, रिश्तेदार, ये वह, या पुराने जो गुरु भाई गुरु बहन, वो बोलते हैं अरे तुम गलत कर रहे हो, तुम ऐसा कर रहे हो, तुम ऐसा कर रहे हो। ये सब गलत सही कुछ नहीं होता। कौन तय करेगा गलत सही? गलत सही तो खुद को तय करना पड़ेगा ना, कि हमारी यात्रा हो रही है या नहीं हो रही है। हमारी यात्रा यदि वहाँ नहीं हो रही है, आगे तो बढ़ना पड़ेगा। और पुराने गुरु को भी धन्यवाद भाव तो देना पड़ेगा, क्योंकि उससे भी कुछ ना कुछ तो पाया ही है, कुछ ना कुछ तो विकास हुआ है उसके सानिध्य में, तो उसको धन्यवाद तो देना ही पड़ेगा और आगे की यात्रा पर निकलना पड़ेगा। जीवन अमूल्य अवसर है, इस अमूल्य अवसर को गंवाना नहीं है ना? गंवाने के लिए माया के हजार रास्ते हैं, हजार झंझटें हैं, हजार तौर तरीके हैं। कहीं भी फंस सकते हो, फंसना कहीं नहीं, व्यर्थ नहीं करना। अगला प्रश्न। प्रणाम गुरुजी। मुंह में कभी कभी इतना सलाइवा आता है, इतना आता है जैसे घुट के घुट उतारते हो, कभी भी इतना ड्राई यानी चिपकता है, इतना ड्राई हो जाता है। हाँ, यह प्रश्न बार बार उठता है। यह प्रश्न जो है बहुत लोग करते हैं, बार बार करते हैं। समझने की कोशिश करो। सलाइवा यानी कि ये विशुद्धि चक्र से जुड़ी हुई बात है, पांचवें चक्र से जुड़ी हुई बात है। पांचवें चक्र की कुछ अशुद्धियाँ यदि हैं, पांचवें चक्र की जुड़ी हुई कुछ अशुद्धियाँ हैं, तो वहाँ पर या तो ड्राई लगेगा या सलाइवा आएगा, कुछ ना कुछ वहाँ पर होता चला जाएगा। तो जब भी पांचवें चक्र पर गति होगी, वहाँ पर यह चीज़ होगी। इसको चिंता नहीं लेना, यह कुछ काम हो रहा है, पांचवा चक्र शुद्ध हो रहा है। ये चिंता की नहीं बात है, यह खुशी की बात है कि पांचवें चक्र में कुछ हो रहा है और वहाँ की क्लिनजिंग हो जाएगी पांचवें चक्र की। कुछ समय लेगा या कुछ समय बाद ही वापस सेटल हो जाता है। ये हमेशा नहीं रहेगा, कुछ समय रहता है, कुछ महीने रहेगा, हो सकता है साल 2 साल रह जाए और धीरे धीरे वह सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी। बहुत चिंता लेने की बात नहीं है। कार्तिक का प्रश्न है। प्रणाम गुरुजी। ये स्थूल देह पर स्वीकार किया अन्न मनोकाय पर कितना प्रभाव कर सकता है? बहुत ज़्यादा प्रभाव करेगा, क्योंकि बॉडी साइकोसोमेटिक है ना। ये भौतिक काया और जो मनोकाया है, ये आपस में जुड़े हुए हैं, बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं। इसका प्रभाव इंस्टेंट होता है। इवन वो जो क्रेविंग भी पैदा होती है ना, वो मनोकाया में पैदा होती है और वहाँ से होकर के शरीर में आती है ना। जो क्रेविंग्स, फूड क्रेविंग कहाँ से पैदा होती है? मनोकाया में पैदा होती है और मनोकाया से निकल के शरीर पे प्रकट होती है। और इस शरीर में जो भी डाला जाएगा मनोकाया को तुरंत प्रभावित करेगा। इसलिए जो है अन्न के साथ में बहुत सावधानी की ज़रूरत है। अन्नमय कोश जो है, अन्नमय कोश को भग्न करने पर जो है फिर मनोमय कोश है ना, वो तो आगे है, लेकिन अन्नमय कोश जो है वो भग्न होना चाहिए, है ना। इसके बाद ही मनोमय कोश भग्न होगा। जो भी स्टेप्स हैं, अलग अलग स्टेप्स आती चली जाएंगी। तो भोजन जो है, भोजन के साथ यह होना चाहिए कि भोजन होना चाहिए, पहली बात तो यदि संवेदनशील व्यक्ति है तो शाकाहारी भोजन होगा, है ना। शाकाहार पेय होना चाहिए। एनिमल फूड कहीं से भी कैसा भी हो, एनिमल फूड से बचना चाहिए। दूसरी बात है कि बार बार भोजन से बचना चाहिए। अभी बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसेस हैं ना, साइंस से रिलेटेड हैं। वो चिकित्सा शास्त्र, नया जो चिकित्सा शास्त्र अभी पैदा हुआ है, इससे रिलेटेड है। अभी ये कोई बहुत गहरा चिकित्सा शास्त्र तो है नहीं अभी जो चल रहा है, अभी पैदा हुआ है। 300-400 साल मुश्किल से इसकी आयु है और ये उल्टी सीधी बातें बोल रहा है। ये बार बार लोगों को कह रहा है कि थोड़ा थोड़ा खाओ, बार बार खाओ, है ना। इस पागलपन में नहीं पड़ना, है ना। आयुर्वेद जो है उसकी बहुत लंबी रिसर्च है, हजारों साल की रिसर्च है। वह कहता है 1 बार योगी, 2 बार भोगी, 3 बार रोगी। चलो आज का वातावरण जैसा है, जो कुछ है, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा यह होना चाहिए कि जो है 2 बार का भोजन होना चाहिए। नेचुरोपैथी है ना,
आयुर्वेद से ही निकला हुआ है कि 16 घंटे का उपवास होना चाहिए। रोज़ 16 घंटे तक आप कुछ भी आहार नहीं लेंगे, सिर्फ पानी लेंगे, है ना। बहुत ज़्यादा जरूरी होते 16 घंटे में फ्रूट्स वगैरह या सलाद ले सकते हैं, अन्न बिल्कुल नहीं खाएंगे। और बचे हुए 8 घंटे में आप 2 आहार लेंगे, वह 2 आहार अन्न के हो सकते हैं, उसमें एनिमल फूड नहीं होना चाहिए। और रात्रि आहार कोशिश करना चाहिए हल्के से हल्का लें, सूप वगैरह पी लें या कुछ हल्का खिचड़ी दलिया ऐसा कुछ हल्का आहार कोशिश करें वह ले लें। अब कोई पत्थर की लकीर वाला नियम नहीं होता है, लेकिन जो है कोशिश करना चाहिए 2 में से 1 आहार कम से कम कोई भी हल्का हो, 1 आहार वह हो। और लंघन कभी कभी करना चाहिए। लंघन का अर्थ है कि कभी कभी एक ही आहार लो, और हो सके तो किसी दिन आहार न लो, पूर्ण उपवास कर लो। इससे क्या है, शरीर शुद्धि होती है और शरीर के बहुत सारे ब्लॉकेज जो हैं वह क्लियर होते हैं। शरीर के ब्लॉकेज को क्लियर करना है ना। और शरीर के ब्लॉकेज क्लियर होंगे तो मन के एक ब्लॉकेज भी क्लियर होते हैं। बहुत सारे ब्लॉकेज जो है कॉमन होते हैं, शरीर और मन की गांठें एक साथ बंधी रहती हैं, है ना। नेति नेति, शरीर मैं शरीर नहीं हूँ, यह भोजन से बना है, तो भोजन पर काम करना पड़ेगा। तो भोजन पर काम करेंगे तभी तो ये बात पता चलेगी कि मैं शरीर नहीं हूँ, है ना। और जब तक मैं शरीर के ऊपर नहीं उठूँगा तब तक बात बनेगी नहीं। जब तक मैं न जान लूँ कि मैं शरीर नहीं हूँ तो साधना कहीं नहीं जाने वाली है। सिर्फ वो कल्पनाओं की बात, हाइपोथेटिकल साधना होती रहेगी। हाइपोथेटिकल साधना कहीं नहीं पहुँचाती। बातें बड़ी बड़ी हो जाती हैं, जैसे बोलते हैं ना, ऊंची दुकान फीका पकवान, है ना। बातें बिल्कुल बड़ी बड़ी हो जाएंगी और अपना जो है बात कुछ बनेगी भी नहीं। तो इसलिए नेति नेति, मैं शरीर नहीं हूँ, और शरीर भोजन से बनता है ना। तो भोजन बहुत किस्म का भोजन होता है, सारा देखना पड़ेगा। आहार, है ना, जो भीतर से बाहर से भीतर ले जाया जाता है। तो एक तो यह स्थूल भोजन हो गया, है ना, स्थूल काया के लिए। और भी है जो फिर मन में भी हम डाल रहे हैं ना। 5 इंद्रियां हैं, 5 इंद्रियों से हम भीतर डाल रहे होते हैं, वो सब प्रभावित करता है। विचार हैं, तो कौन से विचार ग्रहण करने हैं, किस संगत में रहना, से बोलते हैं ना, संगति बहुत ज़रूरी है। भगवान बुद्ध कहते हैं निम्न पुरुषों की संगति नहीं करना, मध्यम पुरुषों से एक सामान्य संगति करना, उनसे साधनात्मक बहुत गहरी बातों उन चक्करों में नहीं पड़ना, कॉमन बस बातें करना। और जो है उत्तम पुरुष जो है ना, कल्याण मित्र, उनकी मित्रता ही कल्याणकारी है, बाकी की मित्रता कल्याणकारी नहीं है। मध्यम पुरुष से सिर्फ राम रमाई औपचारिक चीज़ें वहाँ तक ठीक है, और निम्न पुरुषों से अपने आप को बचा के रखना। तो संगति बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ से आपको विचार दिए जाते हैं। तो जैसी संगति होगी वैसी अपना ऐसे विचार आएंगे, वैसे विचार आएंगे तो वैसा अपना भीतर अवधारणाएँ बनेंगी। तो उत्तम पुरुष और कल्याण मित्र धारणाएं देते नहीं, धारणाओं को तोड़ते हैं। वो जो है धारणाओं को तोड़ते हैं, तो धारणाएं टूटनी चाहिए। और जो है मध्यम पुरुषों से सावधानी पूर्वक व्यवहार करना चाहिए, उनसे गहरी बातें ज़्यादा नहीं करनी चाहिए। तो संगति का बड़ा मूल्य है, क्योंकि और दूसरी बात, अब तो संगति वो भी हो रही है, बहुत गड़बड़ वाली संगति हो रही है, मोबाइल की, है ना, इंटरनेट की। इस संगति में अपने आप को बहुत सावधान रखने की ज़रूरत है कि इसमें जो है अच्छा बुरा सब कुछ है, और बुरा 99.9% है जो गार्बेज है। इसमें स्पिरिचुअल गार्बेज भी बहुत ज़्यादा है, इन्फ्लुएंसर बहुत हैं, और वह चीज़ें परोस रहे हैं स्पिरिचुअलिज्म के नाम पे, आध्यात्म के नाम पर, और वो आध्यात्म उसमें है ही नहीं। हाँ, आध्यात्म की बातें जरूर हैं, लेकिन वो आध्यात्म नहीं है। और आध्यात्म की बातें ऐसा व्यक्ति बोल रहा है जिसके जीवन में आध्यात्म नहीं घटा है, उससे ज़्यादा खतरनाक तो कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि उसका अनुभव है नहीं। वह रट्टा मार रहा है, उस रट्टा मारते मारते बड़ा आकर्षित कर रहा है, इन्फ्लुएंस कर रहा है, और बीच में उसने कोई एकाध वाक्य गलत बोल दिया तो वो जो है वो एक शुद्ध जहर जो है, उन 100 वाक्यों के बीच में एक शुद्ध जहर वाला वाक्य चला गया, वो इतना बड़ा नुकसान करेगा। और आपको लगेगा कि यह भी सही है, क्योंकि 99 बातें तो उसने सही कही, है ना। तो एक बात को जो पहचान नहीं पाओगे कि ये कोई बात कोई गड़बड़ आ गई, और उसके साथ वो घुस जाएगी, और घुस जाएगी तो नुकसान करेगी। अच्छा, वो जो 99 बातें सही लगी वो मन को अच्छी लगी, क्योंकि उसका अनुभव है नहीं, तो उसमें प्राण शामिल नहीं है। तो ऐसा है, सदगुरु टूटी फूटी भाषा में भी बोलेगा ना, तो उसकी बात जो है बहुत गहरे जाएगी,
क्योंकि उसका अपना अनुभव, उसके प्राण उसमें, उसका प्राण तत्व उसमें समाहित है ना, उसकी विजडम उसमें समाहित है। तो कबीर दास जी की सदुक्कड़ी भाषा जो है वह भी काम कर जाती है ना, और इन्फ्लुएंसर की लंबी चौड़ी बातें जो हैं वह भी डुबा देती हैं, है ना। कबीर दास जी ने इनके लिए कहा है, अंधा अंधम ठेलिया दोनों को पड़ंत, दोनों गड्ढों में पड़ेंगे। तो बहुत सावधानी की जरूरत है कि जिनका अनुभव नहीं है उनसे कभी कुछ ग्रहण नहीं करना, क्योंकि वह जो है रट्टा मार लेगा, श्लोक बोलेगा, एक से एक ग्रंथों की बातें बोलेगा, या उदाहरण देगा तरह तरह के, अपना अनुभव कुछ भी नहीं है। कबीरदास जी पूछो तो मैं तो बोलो कागज मसी छुओ नहीं, मैं तो कागज कलम को कभी छुआ भी नहीं, लिख पढ़ तो मुझे आते ही नहीं, मैं तो भैया अंगूठा छाप हूँ, है ना। लेकिन बात उनकी काम करेगी, भले वो अंगूठा छाप है, लेकिन उनकी बात काम करेगी। ठीक है ना। अगला प्रश्न आपका है। तो इसमें जो है आहार देखना चाहिए कि आहार जो है बहुत तरीकों का आहार है। पांचों अन्न के अलावा आंखों से जो देखा जा रहा है वह भी, वहाँ से भी आहार आएगा, है ना, कि कौन क्या देखना है क्या नहीं देखना है। उल्टी सीधी चीज़ें पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, उन चीज़ों से भी अपने आप को बचाना पड़ेगा। आहार संतुलन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे हिप्नोटिज्म पैदा होता है ना। ये सारी चीज़ें एक किस्म का हिप्नोटिज्म पैदा करती हैं। गैर जरूरी जो चीज़ है ना उससे बचना चाहिए। बार बार हम कहते हैं कि भगवान बुद्ध से किसी ने पूछा कि विष क्या है, तो उन्होंने कहा जो गैर जरूरी है वह विष है। अब हम बहुत सारी चीज़ें से सुन रहे हैं समाचारों में, न्यूज़ में, वो गैर जरूरी है, उनकी ज़रूरत ही नहीं है, वह विष है, वो करप्ट कर रहा है, वो पतन कर रहा है ना। वह कुछ ऐसे मैट्रिक्स क्रिएट करेगा जो मुक्ति में बाधा बनेंगे। तो बोलते हैं ना अपडेट होना जरूरी है। कोई बहुत ज़रूरी नहीं है ज़्यादा अपडेट होना, और जब बहुत ज़्यादा जरूरी चीज़ होती है ना इधर उधर से बाद में पता चली जाती है ना। व्यवहारिक जगत में भी कुछ बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं वो इधर उधर से, उसके लिए वो उस समाचार को सुनने के लिए पूरा वो सुनोगे, आधे घंटे का 1 घंटे का पूरा समाचार सुनोगे, उसमें कोई एक बात काम की निकली, वो भी जरूरी नहीं कि निकले, है ना। इस नेता ने यह कहा, उसने यह कहा, इस देश ने वह कहा, हमें क्या लेना देना उससे। और हमें लगता है कि बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, कोई भी जरूरी नहीं है। ठीक है ना। नमस्ते गुरुजी। मन को शांत कैसे करते हैं? मन को शांत नहीं किया जाता, मन को कोई शांत कर नहीं पाया आज तक, हमने तो नहीं सुना। फिर भी न बुद्ध कर पाए, न कृष्ण कर पाए, न महावीर कर पाए, तो किसी और की क्या हैसियत होगी जब इतने बड़े बड़े लोग मन को शांत न कर पाए, है ना। आज तक तो कोई हुआ ही नहीं पूरी दुनिया में जिसने मन को शांत किया हो। तो मन को तो शांत किया नहीं जा सकता, है ना। यह है कि हम अशांति कैसे पैदा करते हैं, इसको देखना पड़ेगा। मन को शांत नहीं करना है, अशांति हम खुद पैदा करते हैं। अशांति पैदा करने की हमारी प्रैक्टिसेस को देखना पड़ेगा कि कैसे हम अशांति पैदा करते हैं, और उन प्रैक्टिसेस को समझ करके, उस पागलपन को समझ करके, उस पागलपन को की समझ से वह विड्रा हो जाएगी। वो हमारी प्रैक्टिस का पागलपन हमें देखेगा तो प्रैक्टिस विदा हो जाएगी। वो प्रैक्टिस जैसे जैसे विदा होगी तो हम अशांति पैदा करेंगे। हमारी रिएक्ट करने के ढंग देखो, घर में कुछ ऐसा हो गया तो हम ऐसा रिएक्ट करते हैं, अरे ऐसा क्यों कर दिया, ये ऐसा कर फलाना है, मैंने तो सब तुम्हें समझाया था ना ऐसा नहीं करना। तो ये जो है ये प्रैक्टिस है हमारी। हमको मन को शांत करना है, इस प्रैक्टिस को नहीं देखना, अरे प्रैक्टिस ही तो अशांति पैदा कर रही है। अपने इस पागलपन को देखो, इन प्रैक्टिसेस को देखो कि कैसे अशांति पैदा करते हो। उन प्रैक्टिसेस को समझ लोगे, प्रैक्टिसेस विदा हो जाएंगी, तो फिर मन शांति तो है ही है। शांति तो कहीं गई नहीं। अशांति हम लगातार पैदा करते रहते, खुद पैदा करते हैं। पत्थर हम लगातार मारते रहते, बोलते शांत क्यों नहीं होता, ये झील शांत क्यों नहीं होती, पत्थर हम लगातार फेंकते रहते, है ना। आगे बात समझे। मन को कभी कोई शांत नहीं कर पाया। एक जो है भगवान बुद्ध किसी यात्रा पर थे, उनके साथ में आनंद साथ चले हुए थे। 2 लोग, आनंद उनके साथ रहते थे, भिक्षु आनंद। तो दोनों चले हुए थे। तो हुआ ऐसा कि एक जगह पर भगवान बुद्ध ने कहा कि मुझे प्यास लगी है, आनंद तू पानी लिया। उनका जो पात्र था उसमें पानी था नहीं। तो उन्होंने कहा कि देख, हम जो है 1 कोस पीछे एक जगह छोड़ आए हैं। एक नदी बह रही थी, छोटा सा नाला होता है ना, पहाड़ी झरने नाले रहते हैं, वो हम छोड़ आए हैं वहाँ पर। तो आसपास तो खूब झाड़ियाँ वाड़ियाँ थी, लेकिन बीच में जो है थोड़ी सी जगह थी,
और वहाँ से पानी बह रहा था, रास्ते वाली जगह खाली थी, तो वहाँ पर बड़ा शुद्ध पानी था, वहाँ से पानी लिया। आनंद गया वापस, वहाँ जाके देखा तो बहुत सारी बैलगाड़ियाँ गुजर रही हैं। बैलगाड़ियाँ गुजर गई, कोई व्यापारी जा रहा था उसमें सामान लाद कर, उस ज़माने में बैलगाड़ियाँ चलती थी, तो ढेर सारी बैलगाड़ियाँ गुजरी और वो पूरा पानी गंदा हो गया। गंदा हो गया तो अब उसने, आनंद ने देखा कि इसको क्या करूं, मिनट 2 मिनट सोचा, फिर वो उतर गया अंदर पानी में, घुटना घुटना पानी रहा होगा। तो वहाँ जा कर के उसने पानी को ऐसे थपथपाने, शांत करने, साफ़ करने की कोशिश करी, पानी साफ़ हो जा, साफ़ हो जा, साफ़ हो जा। जितना हिलाता था पानी और गंदा होता था, जितना हिलाता था उतना पानी और गंदा होता था, है। तो फिर जो है उसे समझ में नहीं आई बात, उसने 15-20 मिनट में थक गया तो फिर वापस चला आया, और उतना चल के फिर वापस आया और वहाँ थक के बैठ गया। बोले कि भंते आगे चलते हैं, आगे कहीं कुछ मिलेगा, वो पानी तो पीने योग्य रहा नहीं, गंदा हो गया है, उससे इसलिए मैंने उसको लाया नहीं, और गंदा पानी था, उसको तो पिया नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि देख आनंद, प्यास तो मुझे लगी है, मैं तो अब चल पाऊंगा नहीं, पानी मुझे चाहिए, आगे पानी नहीं है मुझे पता है, मैं इस रास्ते पे गया हूँ, पानी तो वहीं पर है, वहीं से लाना पड़ेगा, तू फिर से जा वहीं और पानी लिया। बनते वहाँ का पानी खराब है, वह पानी पीने योग्य नहीं है। उसने कहा कि कोई बात नहीं, तू जा तो सही, मैं तुझे कहता हूँ तू जा। मन महसूस कर गए, बोले बनते कैसे हैं, इनको इतनी भी अकल नहीं है, मैं बता रहा हूँ कि वहाँ बैलगाड़ियाँ गुजरी, गंदा हो गया है पानी, पीने योग्य नहीं है, दोबारा मुझे भेजते हैं। ऐसा अपना जो है कुनमुनाता जो है चला वापस वहाँ पे पहुँचा। तो वहाँ पहुँचा तो देखता है कि पानी जो है काफ़ी हद तक साफ़ हो चुका है। उसे आश्चर्य हुआ कि अरे ये पानी इतना साफ़ कैसे हो गया। और जाते जाते उन्होंने कहा था थोड़ा धीरज धरना, चीज़ें अपने से हो जाती हैं, है ना, थोड़ा धीरज धरना, काम बन जाएगा। तो उसको वहाँ ख्याल आया कि अरे थोड़ी देर में और ठहर जाता हूँ, चुपचाप बैठ गया एक पेड़ के नीचे, देखता रहा पानी को, देखता रहा, धीरे धीरे पानी पूरा साफ क्रिस्टल क्लियर हो गया। तो उसने पानी भरा और खुद भी पानी पिया, पानी भरा और लेकर आया और उनको दिया, और उसने चरण छुए। बोले भंते मुझे पता चल गया, आपने मुझे दोबारा क्यों भेजा, आपने यह देखने के लिए भेजा कि मैं जो कर रहा था वो करना मूर्खतापूर्ण था, मेरे करने से चीज़ें बिगड़ रही थी, और जब मैंने कुछ नहीं किया, मैं वहाँ मौजूद नहीं था और फिर वापस गया और कुछ नहीं किया, तो धीरे धीरे चीज़ें अपने आप बन गई। वही हम कहते हैं कि करने वाले सब बिगाड़ देते हैं, बिना किए सब ठीक हो जाता है। तो कुछ नहीं करने से वह ठीक हो गया, है ना। और वो जो प्रैक्टिसेस हैं, करने की प्रैक्टिसेस हैं, ये ऐसा क्यों किया, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, उससे मन अशांत होता है। और कुछ ना करो, शांति से बैठ जाओ, कुछ ना करो, धीरे धीरे मन शांत हो जाएगा। करने से चीज़ें बिगड़ती, कितना आग्रह दुराग्रह है, देखना भीतर बहुत सारे दुराग्रह हैं, ये ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, फलाना ठिकाना, और उसके लिए कितनी व्यग्रता है ना। तो मन को कोई शांत नहीं कर पाया है, मन को कभी कोई शांत नहीं कर पाया, न बुद्ध कर पाए, न महावीर कर पाए, न कृष्ण कर पाए। वो अपना जैसा सब हो रहा है, जैसा हो रहा है, उसे जैसा का तैसा जाना जा रहा है, शांति से बैठे रहते हैं, चीज़ें अपने आप ठीक हो जाती हैं। करने वाले सब बिगाड़ देते हैं, बिना किए सब ठीक हो जाता है ना। अगला प्रश्न किसी का है? ये सब यहाँ समाप्त करें।